अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स जी। आज की वीडियो में हम एक सप्लाई को रिपेयर करेंगे कि जो 15, 21 और 5 वोल्ट की होती है, जो कि अक्सर ही यूज़ होती है कभी गो टू वाले रिसीवर में और इन्फो वाले रिसीवर में। तो सबसे पहले हम एसी वोल्टेज आपको चेक करवा देते हैं कि हमारे एसी वोल्टेज जो 250 होते हैं तो वो हमारे इन बिल्कुल सही हो रहे हैं। और दूसरे नंबर पे हमें 5 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे 5 वोल्ट बिल्कुल ठीक नहीं आ रहे, ये तकरीबन 2 वोल्ट से भी बिल्कुल कम आ रहे हैं। और बाकी जो वोल्टेज होते हैं वो 15 और 21 होते हैं। तो अलबत्ता उसके मैंने डायोड वगैरह निकाल दिए हैं, तो इस वजह से अभी शो नहीं करेंगे। तो मैंने सोचा बाज़ औक़ात कभी ऐसा भी हो जाता है कि डायोड वगैरह शॉर्ट होने से भी हमारे 5 वोल्ट सही नहीं आते। तो दोबारा से मैं चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कि हमें 2 वोल्ट मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 4 या 5 वोल्ट यहाँ पे मिलने चाहिए। जी, तो अब बारी आती है हम इसे चेक करेंगे तसल्ली से कि इसमें आखिर फ़ॉल्ट क्या है। हमें एसी भी यहाँ पे मिल रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपने एसी वोल्टेज चेक करने हैं और उसके बाद आपने एक और काम करना है। जो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है, तो यहाँ पे भी आपने चेक करने हैं कि आपको यहाँ पे कैपेसिटर पे 400 वोल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमें वोल्ट भी सही नहीं मिल रहे और अप डाउन हो रहे हैं। और दूसरे नंबर पर यहाँ पे आपने ब्रिज पे चेक करना है कि आपके ब्रिज के इन हो रहे हैं एसी वोल्टेज के नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे बैक चले जाते हैं। तो यहाँ पे एसी के साथ यहाँ पे एक फ्यूज़ होता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। और पूरी लाइन ये वर्क कर रही है। और दूसरी तरफ चेक करेंगे तो हमारे एसी वोल्ट नहीं आ रहे। और दूसरी तरफ अगर देखें तो ये लाइन हमें ये पॉइंट पे आ रही है और यहाँ पे एक पीएफ लगा होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो एक तरफ हमें वोल्टेज मिल रहे हैं और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहे। तो ये पीएफ हमारा शॉर्ट है, ख़राब है, या वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ पे X10 पे यहाँ पे अगर चेक करूँ इस को, तो यहाँ पे हमें इसकी कोई वैल्यू शो नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें वैल्यू शो होनी चाहिए। तो अभी मैं किसी और सप्लाई में भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये फिर मेरे पास पुरानी पड़ी है, ये पीएफ जो है ब्लैक कलर का है। तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे हमें वैल्यू शो हो रही है। अब इसको हम रिप्लेस करेंगे, यानी कुछ वैल्यू शो करा रहा है हमें। तो ये वैल्यू हमें उस सप्लाई में नहीं मिल रही। तो अलबत्ता मैं इसको इस सप्लाई से चेंज करूँगा। जो पुराने वाली सप्लाई है यहाँ से निकाल के उसमें लगा दूँगा। तो उसके बाद हम इसको आगे चेक करेंगे क्या सिर्फ ये पीएफ का फॉल्ट है या इसमें अभी और भी कोई इशू आ सकता है। तो अलबत्ता मैं ये पीएफ निकाल रहा हूँ और निकाल के अभी उस सप्लाई में इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो जो हमारा फॉल्ट था मेन फर्स्ट पॉइंट पे, तो हमें ये नज़र आया है। तो ये वाला पीएफ आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का है। तो ये वाला पीएफ यहाँ पे यूज़ होता है अक्सर, तो इससे वोल्टेज इन आउट जाते हैं। तो ये वाला पीएफ मैं यहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो आपने सेम टू सेम ऐसा ही करना है। आपने सारे एक पॉइंट से चेक करने जैसे कि मैंने बताया है। तो बाज़ औक़ात ये पीएफ ख़राब हो जाता है, इसलिए हमारे वोल्टेज आउट नहीं हो पाते या वोल्टेज कम बता देता है। तो आपने टोटली एसी से लेकर डीसी तक और आईसी तक आपने वोल्टेज चेक करने हैं कि कहाँ पे आपके वोल्टेज ट्रिप हो रहे हैं। तो अभी मैं इसको पीएफ को लगा के आप लोगों को फिर से चेक करवा देता हूँ कि अब हमारी सप्लाई क्लियर हो चुकी है या इसमें अभी कुछ और इशू रह गया है। तो सबसे पहले आपने एसी चेक करना है और एसी चेक करने के बाद जैसे कि मैं अभी दोबारा बता दूं कि आगे एक और कैपेसिटर होता है जो कि डीसी वोल्टेज पे 400 वोल्ट 450 होता है। तो आपने वहाँ पे डीसी भी वोल्टेज आपने लाजमी चेक करने हैं।
तो जहाँ पे एक ब्रिज जो होता है, ब्रिज के एंड पे एक कैपेसिटर लगा होता है जो कि चार्जेबल होता है, चार्ज करता है, स्टोर करता है और पावर मसलन कि एसी को दे के तो फिर आगे से यहाँ पे आप देखें तो हमें यहाँ पे वोल्टेज जो मिल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक मिल रहे हैं। तो अभी मैं इसको तकरीबन यहाँ पे 250 और 100 की रेंज में मैं इसको सेट कर लेता हूँ अपने मीटर को। और अभी मैं इसकी एसी करंट दे के आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे वोल्टेज ठीक आ चुके हैं। अभी कैपेसिटर पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे अभी तकरीबन 400 वोल्ट के करीब है। तो अब हम 5 वोल्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट देखें तो हमें यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट बिल्कुल ठीक में हमें मिल चुके हैं। और उसके बाद 15-21 वाले वोल्ट भी वो भी हम चेक करवा देते हैं। तो वो वोल्ट तकरीबन मैंने डाइवर्ट तो निकाले हुए थे, तो वो सबसे पहले मैं इसके डाइवर्ट इसमें दोबारा से सेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुबाज़ात ऐसा डाइवर्ट शॉर्ट होने की वजह से 5 वोल्ट हमें नहीं मिलते। लेकिन उसके निकालने के बाद भी हमें वो वोल्टेज नहीं मिले। तो अभी मैंने इसको डाइवर्ट जो मैंने निकाले थे वो दोबारा मैंने रिप्लेस करके उसको सोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे अब देखें सबसे पहले हमारे जो है 5 वोल्ट है, यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं। और आगे देखें ये 15 वोल्ट और यहाँ पे ये 18 वोल्ट। तो ये मीटर में थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है, बाज़ का कोई मीटर ज़्यादा यूज़ होने की वजह से थोड़े बहुत वोल्टेज कम बता देता है। तो अब हमारी ये सप्लाई बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इस वीडियो में जो मैंने बताया है।